दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अयोध्या में राम लला का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, 22 जनवरी को यहाँ भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी जाएगी। यह वह राम मंदिर है जिसे हर एक भारतीय का सपना था, क्योंकि एक वक्त था जब इसी राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। इतना ही आसान नहीं था राम मंदिर के बनने का यह सफर। जब सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, तब भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं था। और इसी वजह से भारत के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि यह वह दिन था जब राम लला के मंदिर का भूमि पूजन किया गया था। लेकिन दोस्तों, राम मंदिर के विराजमान से लेकर इनके बनने तक का सफर इतना भी आसान नहीं था जितना आप समझ रहे हैं। कई राजाओं द्वारा इसे हानि पहुंचाया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में जानते हैं। आखिर आज का यह राम मंदिर कई वर्षों पहले कैसे दिखता था और कौन से राजा ने यहाँ पर राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। और सबसे बड़ी बात की, अकबर के द्वारा इस जमीन को हिंदुओं को देने के बाद भी वापस इस पर मस्जिद किसने बनवा दी। तो चलिए ना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही रहस्यों से भरी वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त होने के नाते आप वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले, ताकि प्रत्येक देशवासी को यह पता चल सके कि हम हिंदू भी किसी से कम नहीं है। कई इतिहासकारों के अनुसार अयोध्या को श्री राम के पूर्वज मनु ने बसाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मुनि ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मुनि के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। इसके अलावा अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेज दिए कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया, जिसे अयोध्या नगर नाम दिया गया। तब से इस शहर का सूर्यवंशियों का राजा कई वर्षों तक रहा था और यहीं पर श्री राम का जन्म राजा दशरथ के महल में हुआ था। आज जिस प्रकार अयोध्या को इतना सुंदर बना दिया गया है, ठीक उसी प्रकार अयोध्या उस समय काफी सुंदर थी। यहाँ तक कि उस समय अयोध्या की तुलना स्वर्ग से की जाती थी, क्योंकि उसे बनाने वाले स्वयं भगवान के वास्तुकार विश्वकर्मा थे। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ पल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पे बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद एक बार फिर अयोध्या सुनहरी हो गई और फिर से सूर्यवंशियों की 44 पीढ़ियों ने यहाँ शासन किया। तब इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहस्पति तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदपाल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी, लेकिन वापस से महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई। कोई राजा वहां प्रशासन करने वाला नहीं बचा और धरती वीरान हो गई। लेकिन फिर भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अयोध्या पहुंच गए।
थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस समय वहां घना जंगल हुआ करता था। महाराजा विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की। आखिरकार इस धरती पर ऐसा क्या है जो उन्हें कुछ संकेत देना चाहती है। तब उन्हें पास के योगी वसंत की कृपा से ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने वहां एक भव्य मंदिर के साथ ही कई तालाब और ठहरने के लिए महल आदि बनवा दिए। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि का काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल काय मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की भव्यता इतनी ज्यादा अच्छी थी, यह चर्चा का विषय बन गया। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख करना। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुण्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, जिसका पता हमें अयोध्या से मिले पुष्यमित्र के एक शिलालेख से प्राप्त होता है, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशी चंद्रगुप्त तृतीय के समय और उसी के काफी समय बाद तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही। गुप्त कालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में इस पर्व के दौरान तब मिली जब यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। हर तरफ इसकी चर्चाएं होने लगी। तब इसका नाम साकेत था और धीरे धीरे यहाँ पर कई बड़े बड़े विदेशी लोग आए। 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्त शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी पत्ता साफ हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पे कई आक्रमणकर्ताओं का आक्रमण हुआ। देखते ही देखते यह आक्रमण इतना बढ़ गया कि उन्होंने पूरे भारत पर ही अपना अधिकार कर लिया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में लूटपाट की और पुजारी की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का कार्य जारी रखा। लेकिन 4वीं सदी तक वह अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। भारत पे कई आक्रमणों के बाद भी श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 4वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। 4वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंत तक 1527 से 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया। उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। हालांकि इसे पूर्व बाबरी मस्जिद का नाम नहीं दिया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने एक सेनापति के बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी, जो 1952 तक विद्यमान रही। वह कोई दूसरी मस्जिद नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद ही थी। इसका पता हमें बाबर द्वारा लिखे गए बाबरनामे के अनुसार पता चलता है कि 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुद ही 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक खास तौर से उल्लेखनीय है। इसका कर है जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयाल अमीर बाबरी के फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप
दी गई थी। लेकिन इसके बाद एक बार फिर क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। हिंदुओं के अनुसार जिस जगह पे बाबरी मस्जिद को बनवाया गया था उसी जगह पे राम लला का जन्म हुआ था। बाबरी मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद थे और इन तीनों गुंबदों के नीचे ही श्री राम लला के जन्म का मुख्य स्थान माना जाता है। तो चलिए अब उस विवाद को लेकर चर्चा करते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक हिंदू मुस्लिम के बीच में रहा, जिसे लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे तक छिड़ गए थे। यहाँ तक कि उन दंगों में अंग्रेजों का पल भी जुलूस उठा था। इससे पहले इसे लेकर लोगों में साल 1853 में दंगा भड़क गया था, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और जिसके 6 साल बाद 1859 में अंग्रेजी शासन ने विवादित जगह के पास बाढ़ लगा दी। मुसलमान को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। मतलब कि अंग्रेजी सरकार ने अपना फैसला मुसलमान की तरफ झुका दिया, लेकिन अभी भी हिंदुओं की तरफ से आक्रोश नहीं हुआ था। साल 1885 में महंत रघुवर दास द्वारा चबूतरे पे मंदिर बनवाने की अदालत से मांग की गई, मगर वह भी खारिज हो गई। भले ही जैसे तैसे करके अंग्रेजों ने एक बार के लिए इस विवाद को शांत करवा दिया, लेकिन कई सालों बीतने के बाद इसका असली विवाद शुरू हुआ। क्योंकि 23 दिसंबर 1950 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई तो हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम यहाँ प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमान ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने की डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया, लेकिन फिर भी हिंदू और मुसलमान में आक्रोश शांत नहीं हुआ। साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाज़त मांगी गई। लेकिन इसके बाद भी निर्मोही अखाड़ा के तीसरे अर्जी दाखिल की। यह अखाड़ा रामानंदी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, जिन्होंने पहली बार राम मंदिर को लेकर अपनी राय रखी थी। मगर साल 1961 में अब सुननी बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जमीन से पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग कर दी। साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की और इसी के 2 साल बाद 1986 उस पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 को बीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। लोग 11:50 पर गुंबज पे चढ़े और करीब 4:30 तक तीनों ढांचों को गिरा दिए। इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए। पूरा देश दंगों की आग में झुलस उठा, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए, कितने ही लोग घायल हो गए। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, इसमें 58 लोगों की मृत्यु हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुनवाई करते हुए बोर्ड रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसी के 6 साल बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑन कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। कई साल मुकदमा चलने के बाद भी इसका आखिरी फैसला नहीं आ पाया।
लेकिन 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने का आदेश दिया। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हो गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 का सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली, लेकिन इसी के साथ मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर मंदिर में शिफ्ट हुए और आखिरकार यह वक्त आ ही गया जब 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। पहले 9 शिलाओं का पूजन किया गया। 12:44 चांदी की करनी से नींव रखी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने संबोधित किया, राम मंदिर भूमि पूजन किया गया और आखिरकार कई सालों के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई, क्योंकि अब राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अब लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को इंतजार है। लोग रामलला की स्थापित होने वाली मूर्ति को देखकर झूम उठेंगे, क्योंकि इस दिन के बाद राम मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खोले। इस मूर्ति को बनवाने के लिए देश के 3 सबसे बड़े मूर्तिकारों को बुलवाया गया है और जो भी भक्त इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से निहारेगा वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि यह तो आपको पता ही होगा कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसका एक भव्य समारोह होगी, जिसकी तैयारियां अब जोरों शोर से चल रही है। दोस्तों, अयोध्या का पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया जानते हैं।